अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मुजाहिद हसनैन और आप देख रहे हैं स्टार्टिंग आउट विद प्रोग्रामिंग। इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि हम कैसे अपने प्रोजेक्ट का स्कोप लिखेंगे। तो इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी हिट कर लें। अब जो हमारा प्रपोजल वाला टेम्पलेट है उसके अंदर उन्होंने लिखा हुआ है डिफाइन स्कोप एंड लिमिटेशंस ऑफ द प्रोजेक्ट। अब सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि हमारा स्कोप होता क्या है, फिर उसके अंदर लिमिटेशंस जो है उससे उसकी क्या मुराद है। पहले इनकी डेफिनेशंस देखते हैं, फिर उसके बाद उनको हम लिखना शुरू करेंगे और उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर क्या हो सकता है वो भी हम देखेंगे कि क्या-क्या चीजें जो है ना हम इसके अंदर लिख सकते हैं। तो सबसे पहले व्हाट इज स्कोप? स्कोप रेफर्स टू बाउंड्रीज, फीचर्स and functionalities your project will include and just as importantly what it will not include। हमारा प्रोजेक्ट जो है उसकी बाउंड्रीज क्या क्या होंगी, यानी कौन कौन सी चीजें जो है उसके अंदर इंक्लूडेड होंगी। अब उसकी बाउंड्रीज के अंदर ही हमारे फीचर्स और फंक्शनैलिटीज जो है वो होंगी। जो चीजें उस बाउंड्री से आउटसाइड होंगी ना वो चीजें होंगी जो हमने इंक्लूड नहीं की। तो ऐसी चीजें जो हमारे हैं तो प्रोजेक्ट के रेलिवेंट, लेकिन अगर हमने उनको इंक्लूड नहीं किया तो वो भी हमने जो है ना वो साथ में बताना है। बेसिकली हमारा स्कोप करता क्या है, ये डिफाइन करता है कि हमारा सिस्टम करेगा क्या, ये किसको सर्व करेगा, यानी हमारे स्टेक होल्डर्स कौन से होंगे, और डिलीवर क्या किया जाएगा उन स्टेक होल्डर्स को, और क्या चीजें जो है ना उसके अंदर जो है वो नहीं होंगी, कौन सी चीजें जो है वो आउट ऑफ स्कोप होंगी। अब स्कोप लिखना जो है ना इम्पोर्टेंट क्यों है? सबसे पहले तो ये हमारे पास ये स्कोप क्रीप जो है ना उसको प्रिवेंट करता है। स्कोप क्रीप क्या होता है, ये इससे पीछे भी हमने लेक्चर्स के अंदर जो है ना हमने डिस्क्राइब किया है इसको। अगर हमारे पास एक ट्राइंगल है, जिस ट्राइंगल को हम अमूमन बोलते हैं स्कोप ट्राइंगल या फिर गोल्डन ट्राइंगल, या इसके मल्टीपल्स जो है ना नाम हमने जो है वो दिए हुए हैं इसको। अब इसमें हमारी ये जो बेस वाली लाइन है ये रिप्रेजेंट करती है स्कोप को, कि क्या प्रोजेक्ट के अंदर इंक्लूडेड है। एक लाइन जो है इसकी ये रिप्रेजेंट करती है टाइम को, और एक लाइन जो है इसकी रिप्रेजेंट करती है कास्ट को। अब स्कोप क्रीप क्या होगा कि हम अगर यहाँ पे इस लाइन में कुछ एक्स्ट्रास जो है ना वो इंक्लूड कर दें, ऐसी चीजें जो हमने स्कोप के अंदर नहीं लिखी थी, लेकिन बाद में जो है ना हम इनको जो है वो एज एक्स्ट्रास इंक्लूड कर देते हैं कि अच्छा ये भी कर लेते हैं, ये बहुत अच्छा है। अब इसको अकोमोडेट करने के लिए हमें ये लाइन जो है ये बढ़ानी पड़ेगी। जब ये लाइन बढ़ेगी तो जो कास्ट और टाइम की जो लाइन है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। तो स्कोप जितना ज्यादा होगा हमारी कास्ट और हमारा टाइम जो है वो भी उतना ही ज्यादा लगेगा। और ये जो रेक्टेंगल का ये जो इनर पार्ट है ये क्वालिटी है। अब जाहिर सी बात है जब हम अपने कॉन्फाइंड बाउंड्रीज या एरिया जो है उससे आउटसाइड जाएंगे तो हमारी क्वालिटी जो है वो भी अफेक्ट होगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम स्कोप क्रीप जो है उससे बचें और अपनी जो स्कोप की बाउंड्रीज है उनको हम मेंटेन रखें ड्यूरिंग डेवलपमेंट। इसका पर्पज ये है कि ये हेल्प करता है एक्सपेक्टेशंस को मैनेज करने के लिए जो कि स्टेक होल्डर्स की होंगी। अब स्टेक होल्डर्स की एक्सपेक्टेशंस क्या होती है कि जो उन्होंने रिक्वायरमेंट दी है वो सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स जो है वो आप उनको प्रोजेक्ट के अंदर बना के दो, उनको कंप्लीट करके दो। तो उनकी जो एक्सपेक्टेशंस है, जब हम एक स्कोप डिफाइन करेंगे, क्लियर बाउंड्रीज रखेंगे, जो भी उन्होंने हमें रिक्वायरमेंट्स दी हैं, अगर हम उसी के अंदर ही रहेंगे तो हमने क्या किया, उनकी एक्सपेक्टेशंस को मैनेज किया। फिर उसके बाद ये है कि जो डिलीवरेबल्स होंगे हमारे, उनको टाइम, बजट और रिसोर्स कॉन्स्ट्रेंट्स जो है उनके साथ अलाइन करना। कैसे अलाइन होंगे ये हमने इस ट्राइंगल से देखा कि अगर हम स्कोप के अंदर रहेंगे तो जो हमारा डिफाइंड टाइम और जो हमारी डिफाइंड कास्ट होगी उसी के अंदर ही हम उसको कंप्लीट करेंगे। अगर हम उसमें से कुछ लिटिल एक्स्ट्रास उसके अंदर इंक्लूड करेंगे तो हमारा जो टाइम और कास्ट है वो उसके साथ हमारा प्रोजेक्ट अलाइन ही होगा, वो भी फिर ज्यादा लगेगा। और जो स्कोप है हमारा उसी से ही हम प्रायोरिटी भी देते हैं डिफरेंट एस्पेक्ट्स को, डिफरेंट फीचर्स को। और जो शेड्यूलिंग होगी कि हम कौन सी चीज पहले बनाएंगे, कौन सी चीज बाद में बनाएंगे, ये भी इसी स्कोप की बेस के ऊपर ही होगी। फिर उसके बाद है स्ट्रक्चर, कि जब हम अपने प्रोजेक्ट का स्कोप लिखेंगे तो उसके अंदर क्या चीजें इंक्लूड करेंगे। सबसे पहले तो होगा हमारे सिस्टम का ओवरव्यू। हमारे सिस्टम की जो कोर फंक्शनैलिटी होगी, जो हम डिलीवर कर रहे हैं, हम उसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे। फिर उसके बाद है इंक्लूजन्स। जो भी हमारे सिस्टम के मेजर मॉड्यूल्स होंगे या जो भी फीचर्स होंगे वो हम सारे के सारे जो है ना उनको लिस्ट करेंगे। फिर उसके बाद है एक्सक्लूजन। जो चीज़ें हमने उसके अंदर नहीं इंक्लूड की ताकि बाद में मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, वो हम वाजे तौर पे बता देंगे कि ये चीज़ें हमारे सिस्टम के अंदर नहीं होंगी। फिर उसके बाद है स्टेक होल्डर्स। जितने भी हमारे पास यूजर या फिर बेनिफिशरीज हैं हमारे सिस्टम के, जिसको हम डेवलप कर रहे हैं, जिनके लिए हम उसको डिजाइन कर रहे हैं, तो वो भी सारे के सारे जो है हमने वो भी बताने हैं। फिर उसके बाद है प्रायोरिटीज। अब प्रायोरिटीज में हमने बताना है कि ये हमारे जो हम ऊपर हमने ये जो इंक्लूजन्स की हैं उनमें से कौन कौन से फंक्शन कोर है, कौन कौन से जो है ना वो ऑप्शनल है, और फेज वाइज यानी पहले क्या डेवलप होगा और बाद में क्या डेवलप होगा। फिर उसके बाद है कॉन्स्ट्रेंट्स। इसमें हमने लिमिटेशंस बतानी है
कि हमारे पास बजट की लिमिटेशंस क्या है, उसके बाद हमारे पास टाइम की लिमिटेशंस क्या है, टेक्नोलॉजी की हमारे पास जो है वो लिमिटेशंस क्या है, या फिर मैन पावर की लिमिटेशंस क्या है। तो ऐसी जो भी लिमिटेशंस या कंस्ट्रेंट्स होंगे वो भी हमने साथ में मेंशन करने हैं। फिर उसके बाद है माइलस्टोन्स। माइलस्टोन्स में ये होगा कि हमने बताना कि हमारे प्रोजेक्ट के अंदर जो है ना, हो सकता है कि हम एक स्पेसिफिक टाइम के बाद जो है रख लें कि फेज वाइज पहले फेज में ये होगा, दूसरे फेज में ये होगा, तीसरे फेज में ये होगा, या फिर हम जो है ना वो जो डिलीवरेबल्स होंगे उनके लिहाज से वो बता दें कि पहले हम प्रपोजल देंगे, फिर उसके बाद हम एसआरएस बनाएंगे, फिर हम डिज़ाइन देंगे, फिर इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, इस बीच में एक प्रोटोटाइप भी हम देंगे, और फिर लास्ट पे हमारी जो है टेस्टिंग होगी, और फिर लास्ट पे हमारी जो है वो टेस्टिंग के साथ डिप्लॉयमेंट भी होगी। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये हमने अपने स्कोप के अंदर इंक्लूड करनी है। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास एग्जांपल है क्रॉस प्लेटफॉर्म ई लर्निंग ऐप फॉर कोडिंग बूट कैंप्स। इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। इसमें सबसे पहले हमने क्या देना था, सिस्टम का ओवरव्यू। तो सिस्टम का ओवरव्यू क्या है, द स्कोप ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज टू डिजाइन एंड डेवलप अ क्रॉस प्लेटफॉर्म मोबाइल एप्लीकेशन स्पेसिफिकली टेलर्ड फॉर कोडिंग बूट कैंप लर्नर्स। तो ओवरव्यू में हमने क्या करना था कि जो हमारे सिस्टम की कोर फंक्शनैलिटी है ना, जिसके लिए वो डिजाइन किया जा रहा है, हमने वो बताना है। तो यहाँ पे हमने बताया कि हम एक क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन डिजाइन करेंगे या बनाएंगे जो स्पेसिफिकली किन के लिए होगी, कोडिंग बूट कैंप लर्नर्स जो होंगे उनके लिए होगी। तो यहाँ पे हमने ओवरव्यू दे दिया। अब आगे हम बताएंगे जो चीजें इसके अंदर हमने इंक्लूड करनी है। तो इंक्लूड वाले पार्ट में हमारा जो है वो यहाँ तक है। इसमें क्या है, द सिस्टम विल इंक्लूड मॉड्यूल्स फॉर कोर्स ब्राउजिंग। यूजर जो है वो मल्टीपल कोर्सेज के अंदर ब्राउज कर सकता है, सर्च कर सकता है, उनको स्क्रॉल कर सकता है, देख सकता है, सारी चीजें ब्राउजिंग में वो आ जाती हैं। फिर उसके बाद ये है कि वीडियो लेक्चर्स होंगे, कोडिंग चैलेंजेस होंगे, क्विज बेस्ड असेसमेंट्स होंगी, और प्रोग्रेस ट्रैकिंग होगी। ये हमने कुछ फीचर्स बता दिए। फिर उसके बाद हम ये बताएंगे कि हम इस ऐप को जो है वो डेवलप करेंगे यूजिंग फ्लटर, कौन सी लैंग्वेज हम यूज कर रहे हैं, टू इंश्योर कंपैटिबिलिटी विद बोथ एंड्रॉयड एंड आईओएस। फिर उसके बाद ये कि हम फायरबेस को यूज करेंगे फॉर रियल टाइम डेटाबेस एंड ऑथेंटिकेशन सर्विसेज। तो जो भी चीजें हमारे सिस्टम की बाउंड्री के अंदर आएंगी, जिन चीजों को हमने टच करना है, वो सारी की सारी जो है, चाहे वो फंक्शंस है, चाहे वो लैंग्वेज है, चाहे वो डेटाबेस है, तो वो सारी की सारी हमने जो है ना वो यहाँ पे इंक्लूजन वाले पार्ट के अंदर बता दी। फिर उसके बाद जो हमारे सिस्टम के अंदर चीजें नहीं होंगी, जो एक्सक्लूडेड होंगी। अब इसके अंदर यह है कि जो लाइव इंस्ट्रक्टर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है वो नहीं होगी, कि टीचर लाइव आके नहीं पढ़ाएगा, पेमेंट गेटवे उसके अंदर नहीं होगा, या फिर सब्सक्रिप्शन वाला जो मॉड्यूल है वो भी नहीं होगा। फिर उसके बाद ये है कि मल्टीलिंगुअल सपोर्ट जो है वो भी इसके अंदर नहीं होगी, सिर्फ एक ही लैंग्वेज होगी। और ये फर्स्ट फेज में बताया जा रहा है कि जो फर्स्ट टाइम जो हम एप्लीकेशन सिस्टम डेवलप कर रहे हैं ना अभी के लिए, उसके अंदर ये चीजें नहीं होंगी। हो सकता है कि इन फ्यूचर इनको इंक्लूड किया जा सकता हो। फिर उसके बाद ये है कि टारगेट स्टेक होल्डर्स जो है उसके अंदर ये भी हमने बताने थे। बूट कैंप स्टूडेंट्स हैं, इंस्ट्रक्टर्स हैं जो पढ़ाएंगे, और उसके अलावा जो है एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं जो पूरी ऐप को मैनेज करेंगे। फिर उसके बाद ये है कि हमारे पास कुछ इसके माइलस्टोन्स या डिलीवरेबल्स क्या होंगे। तो यहाँ पे पहले जो है उसका यूआई और यूएक्स डिजाइन होगा, यूजर इंटरफेस और यूजर एक्सपीरियंस डिजाइन होगा। फिर उसके बाद ये है कि डिजाइन के बाद जो है कोर मॉड्यूल्स की इंप्लीमेंटेशन होगी, देन उनकी टेस्टिंग होगी, फिर उनकी डिप्लॉयमेंट होगी। आप चाहो तो यहाँ पे अपने FYP के लिहाज से आप बता सकते हो कि सबसे पहले प्रपोजल आएगा, देन हमारे पास सेकंड पे SRS आएगा, फिर थर्ड पे हमारे पास जो है डिजाइन आएगा। डिजाइन के अंदर ही हमारे पास जो है UI UX डिजाइन जो है वो भी हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है वो फोर्थ नंबर पे हमारे पास जो है वो आएगा इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन के बाद हमारे पास आएगी फिफ्थ नंबर पे टेस्टिंग, और सिक्स नंबर पे हमारे पास क्या आ जाएगी, डिप्लॉयमेंट आ जाएगी। तो आप इनको जो है वो 6 जो है ना माइलस्टोन्स के अंदर भी जो है वो डिलीवर कर सकते हो। इसके आगे दो और भी एग्जांपल्स दी हुई हैं, इनको भी एक दफ़ा आप पढ़िएगा। अगर इसमें से किसी चीज़ की समझ ना आई तो मुझे बताइएगा, मैं आपको क्लियर कर दूंगा। एंड पे कुछ टिप्स हैं कि हमने जो है ना हर चीज़ को क्लियरली बताना है कि क्या इन है और क्या आउट है। कोई भी वैग स्टेटमेंट नहीं होनी चाहिए। फिर उसके बाद ये कि हमने ऐसे फ्रेजेस नहीं लिख ले, विल इंक्लूड एवरीथिंग नीडेड, कि जो भी यूजर की नीड की चीज है वो हम हर चीज इंक्लूड कर देंगे। क्या यूजर के नीड की चीज है हमने वो क्लियरली बताना है, वैग स्टेटमेंट नहीं होनी चाहिए हमारे पास। फिर उसके बाद यह कि हमने फीचर्स जो है वो हमने अपने अवेलेबल टाइम और टूल्स के साथ उनको मैच भी करना है। अब हो सकता है ना कि हम जैसे ऊपर कह रहे हैं कि हम फ्लटर को यूज करेंगे, तो फ्लटर किस लिए यूज होती है, ये मोबाइल एप्लीकेशंस बनाने के लिए यूज होती है फॉर बोथ एंड्रॉयड एंड iOS। तो हम कह रहे हो कि जी हम फ्लटर को यूज करके वेब वेब का फीचर जो है ना वो बनाएंगे, तो ऐसा नहीं करना आपने।
जो भी आपका अवेलेबल टाइम और टूल्स हैं उसके साथ आपके फीचर्स को मैच करना चाहिए। फिर उसके बाद ये कि जो भी आपके स्कोप के अंदर चीज़ें आपने इंक्लूड की हैं, जो फीचर्स इंक्लूड किए हैं, उनको कोर और ऑप्शनल या फिर फेज वाइज इस लिहाज से आपने उनको प्रायोरिटी भी देनी है। ये वैसे ज़रूरी नहीं है कि आप लाजमी प्रायोरिटी दो, क्योंकि अमूमन FYP के अंदर हम वही चीज़ें इंक्लूड करते हैं जो हमने बनानी है। ऑप्शनल वाला पार्ट अमूमन इसके अंदर होता ही कोई नहीं। तो आपने कोशिश करनी है कि एटलीस्ट ये 3 चीज़ें जो है ना, ये लाज़मी आप फ़ॉलो करो। ये अगर लास्ट वन रह भी जाए तो इट्स ओके। मज़ीद लेक्चर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी हिट कर लें ताकि मज़ीद लेक्चर्स की अपडेट आपको मिलती रहे। शुक्रिया।